सगड़ो पैसा फेंक देता है, पेशकार को पैसा देता है, लंबा लंबा डेट आता है। उस डेट में हम बच्चे के लिए तड़पते हैं, हर दम तड़पते हैं कि हम मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। ये लोग बोला कि जाओ कोर्ट से तुमको बच्चा देंगे, तो कोर्ट में गए तो कोर्ट वाला दौड़ा रहे हैं अलग। कोई भी अपना बेटी की शादी ब्याह करता है तो ससुराल बसाने के लिए, अपना घर में रखने के लिए नहीं करता है। जब से मेरा दामाद मरा, जब से होकर पहले से जिंदगी से मार पीट करके घर से बाहर कर देता है। जो भाई लोग जो है, इनका देवर लोग जो है मारपीट किया है, समझे ना। मारपीट किया, ऐसा मारपीट किया था कि घर से निकाल करके कपड़ा खुल गया था। पूछिए इससे। बेटा को माँ रखती है कि चाचा रखेगा? चाचा माँ कहीं नहीं रखता, उसका मतलब दादी उदी नहीं है, कोई नहीं है। अरे दादी तो पहला हक किसका बनता है? आपके बेटा को कोई नाना नानी पकड़ रख ले, आप रखने दीजिएगा? क्योंकि आप नाना नानी को रहने दीजिएगा, वहाँ पर रखने दीजिएगा? कैसे नाना नानी को रखने? फिर आप इनके बेटा को दीजिए, इनको बेटा क्यों कब्जा करके रखे हुए हैं आप? कहाँ रखे हुए अभी? अब बुलवाइए ना, बेटा को बुलाइए, बेटा को बुलाइए, माँ को बुलाइए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। कहा जाता है कि बेटी पराया धन होती है शादी के बाद, इसलिए पराया धन होती है कि बेटी की शादी के बाद वो ससुराल चले जाती है, लेकिन ससुराल जाने के बाद सास ससुर, अगर उसकी पति मर जाए तो उसके बाद सास ससुर के द्वारा उसके ऊपर इतना प्रताड़ना किया जाता है कि उसको ससुराल छुड़वा दिया जाता है और मैके चले जाती है। मैके में कोई बेटी रहती है तो उसके लिए, वो उसके माँ बाप के लिए, मतलब बेटी के अपने माँ बाप के लिए एक अभिशाप हो जाता है। कितना भी वो खुशहाल परिवार हो, कितना भी धनी परिवार हो, लेकिन बेटी का बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। ये बेटी है जो 1.5 साल पहले इनके पति एक्सपायर कर गए थे और उसके बाद सास ससुर के द्वारा इनको ससुराल से भगा दिया गया। ससुराल का जो प्रॉपर्टी है, ससुराल का जो इनका हक है, उस हक में इनको शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। क्या मतलब आप यहाँ रहना चाहती हैं? यहाँ पे हम यहाँ कितना बार रहने आए, लोग मार पीट के निकाल दिया। मारपीट के भगा देता है आपको? हाँ। क्या बोलते हैं? घर में घुसने ही नहीं देता है। घर में घुसने नहीं देता है? और जहाँ तक मेरा बच्चा के मुँह से छीन के दूर रख ले है। अच्छा, बच्चा को भी रखे हुए है? हाँ। कितना साल से बच्चा रखे हुए हैं? 6 साल से रखे हुए हैं। 6 साल से कब्जा करके रखे हुए हैं? कब्जा करके रखे, उसके बला फुसला कर रखे हुए हैं। बच्चे को आप रखना चाहते हैं? हम रखना चाहते हैं। अपना हम माँ है तो उसको नहीं रखेंगे, हम जन्म दिए तो उसको नहीं रखेंगे। देखिए, माँ के लिए सबसे बड़ा, देखिए कितना कष्टदायक बात है। पति चला गया, बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा से इनका प्रेम है। बड़ा बेटा को 6 साल से इनके सास जो है अपहरण करके कब्जा करके रखे हुए, ये रखना चाहते हैं अपने बेटा को, लेकिन ये बेटा इनको दे नहीं रही है। इनके सास सब ये बेटा को लेने के लिए भी आती है और अपने ससुराल में रहने के लिए भी आती है, लेकिन सास के द्वारा इनको भगा दिया जाता है। आप यहाँ रहना चाहते हैं? हम यहाँ रहने के लिए कितना बार आए, मेरे हस्बैंड गुजरे उसके बाद आए। हमको बच्चा मुझसे छीन लिया, 6 साल तक बच्चा के दूर रखा, उसको बहला फुसला के रखे हुए, पूरा दम बहकाए हुए मेरे खिलाफ। मेरे से बात नहीं करता है मेरा बच्चा, मेरे आगू में नहीं आता है, उसको इशारा देते ही तो आगू में आता है। मेरी सास है जो इशारा देती है कि जाओ माँ है ता आएगा, ऐसे नहीं आता है। मतलब उनको पूरा पढ़ा लिखा दिया, पूरा दम समझा दिया, पढ़ा लिखा दिया उसको। आप केस उस किए हुए? हम केस किए, कोर्ट कचहरी सगड़ो किए हैं। सगड़ो पैसा फेंक देता है, पेशकार को पैसा देता है, लंबा लंबा डेट आता है। उस डेट में हम बच्चे के लिए तड़पते हैं, हर दम तड़पते हैं कि हम मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। ये लोग बोला कि जाओ कोर्ट से तुमको बच्चा देंगे, तो कोर्ट में गए तो कोर्ट वाला दौड़ा रहे हैं अलग। और ये प्रॉपर्टी आप 6 साल से जो आप अपने मैके में रहती हैं, आपको खर्चा पानी मिलता है ससुराल से? कोई नहीं देता है ससुराल वाला, कोई मेरे बच्चों के तो पूछने ही नहीं आता। इधर तुम्हारा क्या नाम है? साहिल कुमार। साहिल कुमार। तुम यहाँ दादा दादी के यहाँ रहना चाहते हो? हाँ। तो क्यों नहीं रहते हो? मम्मी साथ। मम्मी के साथ रहते हो? मम्मी को नहीं रहने दे रहे लोग? नहीं लेने दे रहा। चलिए, इनकी माँ भी है, इनके माँ से एक बार बात कर लेते हैं। आप तो परेशान रहते होंगे अपनी बेटी को लेकर के? कोई भी अपना बेटी की शादी ब्याह करता है तो ससुराल बसाने के लिए, अपना घर में रखने के लिए नहीं करता है। जब से मेरा दामाद मरा, जब से होकर पहले से जिंदगी से मार पीट करके घर से बाहर कर देता है। और कोई के घर में रहने नहीं देता है, न बेटी के न दे कुछ भी। लड़का के 4 बरस से तबीयत खराब है, कोई नहीं पूछता। फोन करके भी बोला कि जो बउआ की तबीयत खराब है, कोई नहीं पूछता है कि लड़का के का हो लो। ऐसा तो बात है, और दरवाजे में घुसने नहीं देता है। पंचायती स्तर पर आप लोग नहीं सुलझाए इसको? पंचायती क्या करेंगे,
नहीं मान रहा है? नहीं। ये बोलता है क्या हम भाई हुए हैं, भाई हुए। हम भाई हुए हैं। पंचायती में जब पंचायती करवाए थे अपना वार्ड काउंसिलर के पास, तब बोलता है क्या इसका सास ससुर दामाद लोग बेटा लोग कि अगर मान लिए कि हम लेके जाएं आप फांसी लगा के मर जाएगी तो इसका मतलब पहले से इसका दिमाग में है फांसी लगा के मार देने का, तब ना ऐसा बात बोला वहाँ पे। जिसको रखना रहता तब फांसी लगाने का बात बोलता। साथ मिलेगा भी निकलेगी। पता नहीं है कि नहीं ये घर में कि भागल है छोड़ छाड़ के, देखा होगा कि न्यूज वगैरह सब आ रहा है तो भाग गया होगा छोड़ के, ऐसा किया होगा। अब आप प्रशासन से, सरकार से, कोर्ट से क्या मांग करते हैं आप? हम अपने बच्चे के लिए मांग करते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। आपको बच्चे के साथ प्रॉपर्टी नहीं चाहिए? आप फिर अपने जीवन यापन दोनों बच्चे के हक भी चाहिए, दोनों बच्चे हमको नहीं चाहिए, बस कब तक दोनों माने? आपके बच्चे का हक। मैके वाले कब तक आपको रखेंगे? उनका भी अपना जिंदगी है, आपका भी ससुराल में हक है, तो आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ना? यहाँ पर हिस्सा तो चाहिए, दोनों बच्चे के लिए हिस्सा चाहिए। ये तो अपना तो ये कुछ नहीं मांग रही है, ये अपना बच्चा के लिए सिर्फ लड़ रही है। दोनों बच्चा को इसको चाहिए और किसी को इसको नहीं चाहिए। इसको क्या जरूरत है? इसका बच्चा ही सब कुछ है। हस्बैंड एक्सपायर कर गया तो बच्चा ही ना सब कुछ है इसका। हस्बैंड भी, बेटा भी, सब वही है। इसकी कुछ नहीं मांगती है, फिर भी जो है कि इसको सताया जा रहा है 6 साल से, जब से गुजरे हैं जब से सताया जा रहा है। उससे पहले भी किया था। इसका जो भाई लोग जो है, इनका देवर लोग जो है मारपीट किया है, समझे ना। मारपीट किया, ऐसा मारपीट किया था कि घर से निकाल करके कपड़ा खुल गया था। पूछिए इससे। पूरा दम बेलंगन करके मारा, आगे वाला गेट लगा दिया, अंदरे पूरा घिसीट घिसीट के मारा, पूरा ब्लाउज खुल गया, साड़ी खुल गया, और अंदरे पैक कर दिया। हम आने लगे बाहर तो दम बंद कर दिया गेट। वो बेचारा जो है कि बीमार थे, वो बीमार थे, लाचार थे, इसलिए वो कुछ, हाँ मेरे बहनोई जो थे इसका हस्बैंड लाचार थे। वो बेचारा क्या करते, उस समय बेड पे थे। यहाँ तक ये भी हुआ था, इतना कचरा हो रहा था, तो यहाँ तक ये भी हुआ था कि ये वो जो है इसको बोले कि चलो हम दोनों अपना पति पत्नी बच्चा अलग जीवन यापन करेंगे, इस घर में हम नहीं रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारा कचरा होता रहता है हमेशा। अलग किराया में रहने चल गए, वहाँ भी ये लोग जान नहीं छोड़ा। इतना जालिम लोग है ये लोग, इतना जालिम लोग। यहाँ तक 2 गो ननद है इसकी, पहले शादी हो चुका था, ठीक ना। इसके शादी से पहले वही बेचारा किए थे जो गुजर गए, ठीक है। उसके बाद इसका शादी हुआ, वो दोनों ननद मिल के इतना परेशान किया, इतना परेशान किया है। अभी जो है दूसरा शादी वो ननद भी की है। अच्छा, तो अपने एक शादी को दूसरा शादी कर लिया? हाँ, पहलका के छोड़ दी, वहां से ले दे के भागी, 15 दिन 20 दिन रही, ले दे के भागी, और दूसरा शादी भी किया। फिर भी आई थी इधर ना बच्चा से भेंट करने के लिए, तो एकदम ललक के आई लड़ने के लिए, मारने के लिए इसको। दूसरा शादी करके बच्चों को नहीं भेंट करने दिया माँ से। कल हम आए थे, कल आए थे तो मेरे बच्चा स्कूल में गए पता लगाने, तो स्कूल में नहीं था। फिर यहाँ घर पर आए तो बच्चा को लुका दिया, बोलता है स्कूल में अंगद नाम है स्कूल का, घर का नाम है जॉनसन। कितने साल है? 6-7 साल का है। 7 साल। बोला कोई? लगा वैसे बोले नहीं थी? ऐसे खोलो ना। यही मारता है, यही मारता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कहला नाम, हाँ? मेरा नाम भीम है। बोलिए नहीं, तो नीचे आइए, बोलिए ना। नीचे आइए ना, नीचे उतरिए ना। हाँ नीचे उतरा। ये कौन है आपकी? आप यहाँ आए। ये कौन है? भाभी है। बोलिए। भाभी कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी, आओ कहाँ रहेगी? क्या है नहीं रखते हैं आप लोग? हम सब तो रखने के लिए कोई कोर्ट में एक केस की हुआ है। कोर्ट में केस में देखिए, आप केस लड़िए, इनको रहने दीजिए यहाँ पर। जैसे कैसे रहेंगे? अब कोर्ट आदेश देगा तभी ना रहेंगे। कोर्ट आदेश दिए होगी अलग रहने के लिए? कौन कोर्ट जैसे- लिख दिया है? जैसे कोर्ट बोलेंगे तभी ना। भैया जी आप बताइए। अरे 1 मिनट, शादी इनका हो चुका है? शादी तो हो चुका आपके भैया से शादी हुआ? हाँ भैया से शादी हुआ। तो आपका परिवार का और इनका कहाँ हक बनता है यहाँ रखने का? कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी, आओ कहाँ रहेगी? यहाँ रखिए। आप क्यों नहीं अच्छा रखते? रखने आप जैसे क्यों कोर्ट मारपीट करते हैं? हम क्यों मारपीट करेंगे? मारपीट खबर- कल गाली गलौज सब यहाँ मोहल्ला से आप पहले पूछ करके आइए। पहले यही गाली गलौज की है? हाँ पूरा गाली गलौज कीजिए पहले, मोहल्ला से पहले इंक्वायरी करके आइए। आप मोहल्ला से पहले ही पूछ लेंगे, मोहल्ला से ही बात कर लेंगे। मोहल्ला से पहले पूछ के आइए। बुलाइए आप। हम बुलाएंगे, आप ही ना। आप आए हैं रिकॉर्डिंग करने के, न्यूज ले करके आए हैं। हमारे खबर का आप खबर करने के लिए, न्यूज देने के लिए आए हैं भैया जी। आप आइए, बुलाए। आप पहले मोहल्ला वाला से पूछिए क्या है, कौन गाली बका नहीं मोहल्ला वाला बका। पूछे अभी? हाँ पूछिए ए, तो कौन मम्मी पापा को बुलाते हैं? सुबह मम्मी पापा आई को बुलाते है, हैं? हाँ। कौन सा गाली बकी है कि नहीं बकी है, यही ना पापा जानते है? हैं। कोई बड़ा आदमी है तुम्हारे घर में? अरे इसका कोई सपोर्टर नहीं है।
हम बताते हैं, गिना के रख दिया। लेकिन हम आप रखने का सवाल क्या है, क्यों नहीं रख रहे हैं यहाँ पर इनको? हम सब रखने के लिए तैयार हैं, ये क्यों नहीं रखने के लिए तैयार है? रखने के लिए तैयार, एग्रीमेंट बनाइए रखने के लिए। जैसे हम 6 साल से ये रह रही है बाहर, जैसे इनका 6 खर्चा साल पानी से कौन देगा? खर्चा पानी कौन जैसे देगा? खर्चा पर क्योंकि यहाँ खाने के लिए नहीं है, कमी है, कुछ कमी है, कमी है, कुछ कमी है कुछ खाने के लिए। तो क्यों आप इनको मारपीट के बाद क्यों निकाल देते? ये तो हम नहीं मारपीट किए हैं, कोई नहीं मारपीट किया है, क्योंकि इसलिए क्योंकि यही गाली बकता है, सब चीज करता है जो भी है। तो आप लोग मारपीट करते हैं उसके साथ? हम क्यों कहा मारपीट करेंगे, क्यों मारपीट करेंगे? क्योंकि यही जब भी कोई भी थाना कोई भी ये थी सब जगह गई है, क्यों हम रखने के लिए नहीं थे? यही लोग नहीं रखने के लिए, क्योंकि पंचायत हुआ विनोद शर्मा का, पहले 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए, विनोद शर्मा का हुआ पंचायत, इन्हीं को हुआ है पंचायत हुआ, पंचायत में क्या है, हम रखेंगे बहन को, हम नहीं जाने देंगे। तो आप बताइए मेरी गलती है इसमें? वो आप लोग मारपीट सुनने में कि आप मारपीट कर रहे थे इनके साथ? हम क्यों मारपीट करेंगे? अभी भी तो हो रहे, क्यों मारपीट? एक मिनट, एक मिनट, अब हो गया। मतलब भौजाई इन लोग आ करके गाली गलौज पूरा मोहल्ला में करते हैं, पूरा अच्छा लगता है हमको? आप लोग कुछ नहीं करते हैं? क्यों करेंगे हम, क्यों करेंगे इसमें? आप रखिए जैसे मेरा भाई को सुनिए, अरे हो गया, मेरी बात सुनिए पहले सुनिए मेरी, 1 मिनट। इनका बेटा कहाँ है? बेटा यही है, स्कूल गया है। बेटा क्यों रखे हुई पुलिस? क्यों? बेटा रखने का जैसे अधिकार है कैसे नहीं, अरे भतीजा, मार- भतीजा इसको भी रखने के लिए कहना अधिकार है। कि भतीजा रखेगा? आय? माँ रखेगा कि भतीजा रखेगा? क्या चाचा चीज? रखेगा? किसको? बेटा को माँ रखती है कि चाचा रखेगा? चाचा माँ कहने रखता, उसका मतलब दादी उदी नहीं है, कोई नहीं है। अरे दादी तो पहला हक किसका बनता है? आपके बेटा को कोई नाना नानी पकड़ रख ले तो आप रखने दीजिएगा? क्योंकि आप नाना नानी को रहने दीजिएगा, वहाँ पर रखने दीजिएगा? कैसे नाना नानी के रखने? तो फिर आप इनके बेटा को दीजिए, इनको बेटा क्यों कब्जा करके रखे हुए हैं आप? कहाँ रखे हुए अभी? अब बुलवाइए ना, बेटा को बुलाइए, कहाँ रखे हुए? बेटा को बुलाइए, माँ को बुलाइए। दरवाजा में किल्ली लगा लिया है। देखिए, जब हमसे सवाल किए कि इनके बेटा को आप क्यों नहीं देते हैं, इस सवाल पर वो भड़क गए और सवाल सुनते ही चले गए अंदर। मुझे लगा कि वो बेटा को लाने के लिए जा रहे हैं और अपनी माँ को लाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं। आप विजुअल में देखिए कि किस तरह से दोनों गेट को अंदर से वो लॉक कर लिए। दिखाइए, देखिए गेट खुल नहीं रहा है और लॉक कर लिए अंदर से, और पहले ये गेट खुला हुआ, देखिए ये भी लॉक कर लिए, जोड़ दीजिए, और बाहर आना नहीं चाहते हैं। ये सरासरी जो है ना, इनके बेटा को अपने कब्जे में रख करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप मतलब अपने बेटा को ये रख लिए, एक वंश को रख लिया और इनको बेदखल कर दिए प्रॉपर्टी से। खबर के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इस महिला को, जो विधवा हो चुकी है और बेटा से अलग है, बेटा को भी कब्जा कर लिया गया है, इनको उचित न्याय मिले। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।